हेलो फ्रेंड्स। तो हमने वीडियो अपलोड बहुत दिनों से नहीं किया था, तो आज बहुत दिनों के बाद फिर से हम लोग वीडियो अपना कंटिन्यू करते हैं और आप लोग भी अपना पढ़ाई कंटिन्यू कीजिए। तो सबसे पहले आज हम लोग देखते हैं केस दंत नख शारीर। जो केस दंत नख शारीर जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये ज़्यादातर कहीं हमें मिल नहीं रहा कोई बुक्स वगैरह में, तो इसे कहीं कहीं से इकट्ठा करके मैंने लिखा है। तो केस दंत नख शारीर ये आज हम लोग पढ़ते हैं और इससे भी 5 या 6 मार्क्स में क्वेश्चन आएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं केस दंत नख शारीर, इसका परिचय क्या है। कफ पित्तम मलम येषु प्रस्वेदो नख रोम च नेत्रवीट चक्षु स्नेहो धातु नाम क्रमशः मला। तो ये इसका श्लोक है, लेकिन ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, वो याद करने का कोई ज़रूरत नहीं है। इसका हिंदी पार्ट हम लोग देख लेते हैं। इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, जो केस दंत नख में होने वाले रोग हैं इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ये हिंदी पार्ट जो इसका है वो एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं। इसमें बता रहा है रक्त जो होता है, रक्त का मल पित्त होता है और रस का मल कफ होता है और शुक्र का मल जो होता है वो युवान पिंडिका होता है। अस्थि का मल नख है। तो यहाँ पे अस्थि, रक्त, रस, शुक्र और अस्थि, ये चार जो बताया है, ये चार का जो है मल बताया है। रक्त का पित्त, रस का कफ, शुक्र का युवान पिंडिका, अस्थि का नख। इसमें देखिए अस्थि जो है, अस्थि कौन सा महाभूत प्रधान होता है। तो अस्थि में पृथ्वी और वायु महाभूत प्रधान होता है। ठीक है। फिर अब देख लेते हैं दंत। दंत क्या है। दंत अस्थि धातु का उपधातु होता है। अस्थि का उपधातु क्या होता है, दंत होता है। फिर आगे देखते हैं मज्जा का उपधातु केस है और दंत जो होता है अस्थि धातु जो होता है वो पृथ्वी और वायु महाभूत प्रधान होता है। मज्जा जो होता है वो जल महाभूत का प्रधानता इसमें होता है। फिर मेद धातु देखते हैं। मेद धातु भी पृथ्वी और जल महाभूत का प्रधानता होता है इसमें। अस्थि में पृथ्वी वायु जो हम लोग ऊपर देखे थे वही यहाँ भी है। मज्जा धातु जो है, मज्जा धातु में जल महाभूत प्रधान होता है। अब देख लेते हैं गर्भ उत्पादक भाव। गर्भ उत्पादक भाव क्या क्या होता है। तो केस दंत नख ये तीनों जो है ये गर्भ उत्पादक भाव में पित्रज भाव में आता है। हम लोग क्रिया रचना शरीर में पहले देखे थे पित्रज भाव, मात्रज भाव, जो सात भाव हैं उनमें ये पित्रज भाव में केस दंत नख जो होते हैं वो पित्रज भाव में आ जाते हैं। तो हम लोग यहाँ देखते हैं केस दंत नख के प्राकृत विकृत स्वरूप और इनका व्याधियाँ। इनका केस दंत नख का प्राकृत स्वरूप क्या है, विकृत स्वरूप क्या है और इनमें कौन कौन सी व्याधियाँ होती है। तो आयुर्वेद में दंत को अस्थि माना गया है। दशनास्थुरुचकानि, आयुर्वेद में बोला गया है दंत जो है वो अस्थि धातु से ही बना होता है। तो दंत उत्पादन काल क्या होता है। तो काश्यप ने बताया है कि दंत उत्पादन काल 4 से 8 मंथ पे होता है। जो बच्चा जन्म ले रहा है उसका 4 से 8 मंथ बाद दंत उत्पादक काल बताया है काश्यप ने। और अष्टांग हृदय में बताया गया है दीर्घायु बालक का 8 माह या उसके बाद जो होता है वो दंत का मतलब उत्पत्ति होता है और अन्य जो होता है वो 4 माह में। तो इसमें ये जो बताए अष्टांग में और काश्यप संहिता दोनों में बताया गया है। इसमें ऐसा हम लोग को समझ में आ रहा है कि जो दीर्घायु बालक होते हैं जिनका दंत 8 माह में मतलब 8 मंथ में जिनका दांत आता है, उत्पत्ति होता है, वो दीर्घायु बालक होते हैं और बाकियों का तो सबका 4 मंथ में आ जाता है। फिर है बालक में दूध के दांत गिरने का समय। बालक में दूध के दांत कब गिरते हैं। इसमें बता रहा है दूध का दांत जितने माह में निकलते हैं उतने ही वर्ष में टूटकर गिर जाते हैं, आ जाते हैं। जैसे जितना मंथ में दांत निकलेगा ठीक उतना वर्ष में दांत टूटेगा। जैसे मान लो किसी का 4 मंथ में दांत निकला है तो 4 साल में उसका दूध का दांत जो होता है वो टूटकर गिर जाता है। तो एग्जाम्पल जैसे दिया, जैसे 6 मंथ में किसी का दांत निकला हो तो 6 वर्ष में टूटकर परमानेंट टीथ आता है। और जो टेम्पोररी टीथ होता है, मिल्क टीथ जो होता है वो जितने मंथ में आता है ठीक उतने वर्ष में ही परमानेंट टीथ आता है टूटकर। फिर स्वस्थ शरीर में दांत का लक्षण क्या क्या होते हैं। जब कोई स्वस्थ शरीर है तो उसका दांत कैसा होगा।
दांत बड़े होंगे, पतले, स्निग्ध, घन, एक दूसरे से सटे हुए तथा मजबूत होती हैं। और दंत विषयक अरिष्ट, जब उसमें कुछ विकृति हो, जब उसमें कोई अरिष्ट हो तो क्या होता है? यदि रोगी का दांत मल से लिप्त हो, अधिक सफ़ेद हो, दांतों पर शर्करा जमी हो, व्यक्ति मृत्यायु को हो जाता है। तो अरिष्ट का मतलब यहाँ बताया गया है मरण काल। नहीं, ऐसा नहीं। अरिष्ट का मतलब मृत्यु कारक सूचक। तो इसमें ये बताया अरिष्ट में, जिसका दांत पीला हो गया हो, अधिक सफ़ेद हो, दांत पे शर्करा जमी हो, वो मृतायु हो जाता है। और दंत में होने वाले रोग कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले दालन मतलब दांतों का हिलना, फिर कृमि दंत, दंत हर्ष मतलब सेंसिटिविटी, भंजनक दांतों का टूटना, दंत शर्करा, कपालिका, स्यावदंत, हनुमोक्ष। ये जो है ये दांत में होने वाले रोग हैं। तो ज़्यादातर क्वेश्चन यहाँ से आएगा, दांत में होने वाले रोग। अब देखते हैं नख। नख क्या है? अकॉर्डिंग टू चरक, चरक ने बताया है नख क्या है। नख स्थिर वृत्त ताम्र गुण और उभरा हुआ पीठ के तरह नख का लक्षण स्वस्थ शरीर में होता है। और इसका नख विषयक अरिष्ट, इसमें अरिष्ट होता है तो कैसा होता है? नख मांस रक्त से शून्य प्रतीत होता है। नख जो होता है वो शून्य हो जाता है, उसमें रक्त और मांस ऐसा फील नहीं होता है। पके हुए जामुन के समान वर्ण का हो जाता है, मतलब जामुन का कलर होता है उस तरह का नाखून हो जाता है, मतलब ब्लैकिश टाइप से। और आयुर्वेद में नख का रोग बताया है कुलीन और चीपप और कुलीन, ये जो होते हैं वो नख में होने वाले रोग हैं। और अब केस का देख लेते हैं, केस का क्या है? स्वस्थ शरीर में केस के लक्षण, एकजा मतलब एक रूट से एक ही बाल निकल रहे हों। एक रूट से अगर 2-3 बाल निकल रहे हो तो वो हमारा अस्वस्थ शरीर का लक्षण है। स्वस्थ केस का ये लक्षण है कि एक छिद्र से एक ही बाल निकल रहे हों और मृदु तथा अल्प होना चाहिए, कृष्ण वर्ण के होने चाहिए। बाल है मतलब सर में केस है तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बहुत अधिक हो या बहुत कम हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। केस विषयक अरिष्ट क्या क्या है? केस को खींचने से उखड़ जाए और वेदना भी ना हो, स्वस्थ केस के लक्षण है। अगर आप अपना केस को खींच कर देखो, अगर उखड़ रहा हो और दर्द भी ना हो रहा हो तो इसका मतलब ये है कि केस जो है वो स्वस्थ नहीं है। और केसगत रोग, केस में होने वाले रोग कौन कौन है? खालित्य, पालित्य, दारुणक और अरूसिका। खालित्य क्या होता है? असमय बालों का गिरना। पालित्य काले से अन्य वर्ण का हो जाना। और दारुणक क्या है? अटैच ऑन द स्किन ऑफ हेड। और अरूसिका है सिर पर फुंसी सा होना। तो आपका ये केस दंत नख शरीर जो चैप्टर है ये ख़त्म हुआ। ये छोटा सा चैप्टर है लेकिन इसे 5 या 6 मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं। और यहाँ पे जो दंत रोग, केस रोग और नख रोग बताए हैं ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।